और अब बात करते हैं आजम खान की, जिन्हें आज फिर से नया झटका लगा। दरअसल आजम ने सेशंस कोर्ट से स्टे वाले जो याचिका लगाई थी वो भी आज खारिज हो गई। इससे पहले 27 अक्टूबर को आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी और उसके अगले ही दिन विधानसभा सचिवालय की तरफ से उनकी विधायकी रद्द करने की चिट्ठी जारी हुई थी, जिसके बाद 5 नवंबर को चुनाव आयोग ने रामपुर शहर सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया। ये बात आजम को इतनी चुभी कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हालांकि फैसला आज भी नहीं बदला। सेशंस कोर्ट की तरफ से आजम की याचिका रद्द होने के बाद चुनाव आयोग ने आज नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी रामपुर के उपचुनाव में अब कोई पेंच नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आजम खान को राहत की उम्मीद तो नजर आई थी, लेकिन रामपुर की सेशंस कोर्ट से उन्हें झटका लग गया। आजम को अपने दोष पर रोक लगाने के लिए 1 दिन का मौका मिला था, लेकिन इस मौके को आजम के वकील भुनाने में नाकाम हो गए। रामपुर के सेशंस कोर्ट ने आजम की स्टे वाली याचिका को खारिज कर दिया, यानी उनकी सजा भी बरकरार रहेगी और उनकी रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा। शाम होते होते लगभग 5 बजे आजम खान के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया। आजम खान के वकील और आजम खान ये चाहते थे कि सत्र न्यायालय से उन्हें निचली अदालत के आदेश पर स्टे मिल जाए, क्योंकि आजम खान को 27 अक्टूबर को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। लेकिन आजम खान को उस पर कोई स्टे नहीं मिला, जिसकी वजह से आजम खान को बड़ा झटका लगा है और एक बार फिर रामपुर में शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है। सेशंस कोर्ट अगर आजम के दोष पर रोक लगाता तो आजम को बड़ी राहत मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कोर्ट से झटका मिलने के बाद भाजपा के नेता आजम पर फिर से हमलावर हो गए। पुरानी कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आजम खान ने जिस तरह का अपने सत्ता के रसूख पे अत्याचार करने का काम किया है, तमाम अपराध करने के काम किए हैं, 100 से अधिक मुकदमे उनके पर चल रहे हैं, उनके मुकदमों में उनको एक एक करके सजा हो रही है। हर संभव प्रयास किया आजम खान ने अपने आप को बचाने का, लेकिन उनके एक एक करके सारे प्रयास विफल साबित हुए हैं। अब कोर्ट का आदेश आ चुका है रामपुर में उपचुनाव के लिए। अब फिर से एक बार दुंदुभी बजेगी चुनाव आयोग की। कल माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को ही केवल देखते हुए, जो कि कोई स्थगन करने का आदेश नहीं था, चुनाव आयोग ने उसको स्थगित करने का अग्रिम आदेश तक आदेश किया था, ताकि पूरा मौका आजम खान साहब को अपील करने का मिले और वो हुआ। और आज चूँकि न्यायालय का निर्णय हम सम्मान करते हैं, न्यायालय के आदेश का पालन होगा, चुनाव होगा, जनता की भावना आएगी, जन आदेश जो आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। आजम खान की दलील थी कि उन्हें अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिला और सजा के अगले ही दिन उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। ये बात आजम को इतनी चुभी कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब सेशंस कोर्ट को सुनवाई के लिए कहा तो वहां भी आजम के हाथ निराशा ही लगी। वकीलों ने 2 घंटे तक बहस भी की, लेकिन आजम के पक्ष में फैसला नहीं आ सका। काफ़ी देर तक 2 घंटे तक बहस हुई थी, लेकिन स्टे नहीं मिला। क्या ग्राउंड रही और अदालत ने क्या फैसला दिया है? अभी जजमेंट नहीं आया है, अभी जजमेंट पड़ा नहीं है और अभी जजमेंट मिला है और अभी कुछ नहीं मालूम। बस उन्होंने कहा कि आपका स्टे जो है वो नहीं दिया जाता। अब अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों के लिए? क्या हाई कोर्ट जाएंगे? जजमेंट देख लें, अभी जजमेंट नहीं मिला है, कल जजमेंट देख लें, उसके बाद तय करेंगे आगे हमें क्या करना। आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल की सजा मिली और जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर विधायकी या सांसदी रद्द हो जाती है। ऐसे में आजम के पास अपने दोष को गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका था, जो उनके हाथ से निकल चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि ठीक है, कल जो है आप जाइए, और कल ही जो है न्यायालय को निर्देशित किया था कि कल ही इनका जो स्टे प्रार्थना पत्र है उसके बारे में डिस्पोजल कर दिया जाए। तो आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने जो डिस्पोजल कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, वो स्टे नहीं देंगे सजा। यानी आजम की विधायकी भी रद्द रहेगी और उनकी सीट पर उपचुनाव भी होगा। इस बात की खुशी सबसे ज्यादा उस आकाश सक्सेना को है जो आजम को लगातार
कटघरे में खड़ा करते आए हैं। आजम की स्टे एप्लीकेशन खारिज होने के बाद रामपुर से लखनऊ तक सपा के खेमे में सन्नाटा है। ना तो आजम कुछ कह रहे हैं और ना ही किसी को कुछ समझ में आ रहा है। अब 5 दिसंबर को जब रामपुर शहर सीट पर उपचुनाव होंगे तब ये भी तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।